कोई भी मार्शल आर्ट या सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग में पंच या किक या ऐसी चीज़ों को सीखने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आनी चाहिए जो कि आपका बेसिक फुटवर्क है। कैसे आप सीधा खड़े होंगे और कैसे आप आगे पीछे टूवर्ड्स द साइड एंड टूवर्ड्स द एंगल, कैन यू मूव फॉरवर्ड, कैन यू पिवोट, कैन यू कीप योर हैंड्स अप एंड मूव योर फीट एट द सेम टाइम. Now this is important because you need to be in a safe and balanced position while focusing on the opponent. अगर आपका ओपोनेंट आगे आता है तो आपको पीछे जाना है, आपको उसके साथ जाना है, आपको उसको फॉलो करना है. जो आपका थ्रेट है उसको आपको एड्रेस भी करना है और एट द सेम टाइम आपको आगे पीछे मूव भी करना है. सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली ऐसा कैसे किया जाएगा, ये है बेसिक फुटवर्क. This is the first thing I would teach any beginner, any martial arts student, whatever you want. मे बी सेल्फ डिफेंस, मे बी वॉट एवर. जब फाइटिंग का बात आती है तो हमको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा बेसिक वाली चीज़ है. यही चीज़ें हम क्लास में भी सिखाते हैं, यही चीज़ें कोई भी सेल्फ डिफेंस सेमिनार कुछ भी करना हो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ मोर लाइक द बेसिक. और आपका पंच हो गया, आपका किक हो गया, उन सब से भी पहले एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आनी चाहिए. दैट इज़ वॉट वी आर डिस्कसिंग हियर इन दिस वीडियो. वी विल डेमोन्स्ट्रेट अ फ्यू ड्रिल्स. कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने आप ही प्रैक्टिस कर सकते हैं. बाय योर सेल्फ यू कैन प्रैक्टिस एंड ऑल्सो विद पार्टनर्स. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. So here is what we are talking about. From a comfortable stance or a shoulder level stance, you're going to bring your front leg, whatever is the front leg, एक छोटा सा स्टेप आगे और पीछे वाला पैर एक छोटा सा स्टेप पीछे. Your hand posture can be anything. There are different styles you might have seen, like this or ओवर योर हेड और ऑन टॉप ऑफ योर हेड. ये डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं. इनमें से मेरा एक सिंपल आइडिया है कि एटलीस्ट कीप योर हैंड्स अप एंड कीप देम मूविंग. इट्स अ गुड आइडिया टू कीप योर हैंड्स मूविंग. द स्टैंड्स कुड बी बोथ राइट साइड और लेफ्ट साइड स्टैंड्स. व्हाट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज योर ट्रेडिशनल स्टैंड्स और ऑर्थोडॉक्स और साउथ पाव, ऐसे डिफरेंट स्पोर्ट्स में टर्म होती है. प्लस डू नॉट लेट योर बॉडी फुली गो टूवर्ड्स द साइड. पीछे वाला पैर बहुत सारे लोग ऐसे कर लेते हैं, सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट. मेक श्योर यू आर स्टैंडिंग इन अ कंफर्टेबली वाइड स्टैंड्स फ्रॉम वेयर यू कैन थ्रो योर पंचेस, योर किक्स एंड यू आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स द ओपोनेंट. यहाँ से जो पंच है, जो किक है, ये सब बाद में आएगा. पहले आप ये सीखेंगे कि एक बैलेंस्ड पोजिशन से आप आगे और पीछे कैसे मूव करते हैं. हियर ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ स्टैंस दैट इज़ टू वाइड फॉर योर सेल्फ, जहाँ से आपको उठने में, मूव करने में दिक्कत हो. आप बहुत नैरो भी नहीं रखेंगे, आप एक कंफर्टेबल स्टैंस रखेंगे जहाँ से आप डायनामिकली मूव कर पाएँ. चिन का पोजीशन डाउन होता है, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं, हल्का सा नीचे, दोनों हाथ ऊपर. एक बॉडी का पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है. बेसिकली आपका पॉस्चर थोड़ा सा क्रंच डाउन होगा. यू विल बी एंगेजिंग योर कोर एंड यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग दीज 2 पॉइंट्स टुगेदर. आपका चिन और आपका नेवल आप ट्राई कर रहे हैं कि एकदम श्रिंक करके थोड़ा सा आगे की तरफ क्रंच करें. बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा. यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता आपने हाथ सीधे रखे हैं, फ्रेम जैसा आपने अप्रोच लिया है, या फिर आपने अपने हाथों को वो गार्ड वाले स्टैंड्स में या फिर स्पोर्ट्स वाले स्टैंड्स में रखा है. इट डज नॉट मैटर. द स्टैंड्स एंड द बॉडी पॉस्चर रिमेन्स द सेम. दिस पॉस्चर हेल्प्स यू in having some advantage in that structure as well. More than this, do not keep your elbows flared out. You're going to keep them nice and tight, and this is what the posture look like. आपके नज़रिए से कुछ ऐसा दिखेगा. आपको शोल्डर विद डिस्टेंस ऐसा अपना पॉस्चर रखना है जहाँ से स्लाइटली फॉरवर्ड एंड स्लाइटली बैकवर्ड दोनों आपके पैर आपके आ जाएंगे. डू नॉट डू दिस बिकॉज देन यू आर नॉट ओरिएंटिंग योर सेल्फ टूवर्ड्स द फ्रंट. यू आर गोइंग टू गेट टिल्टेड. दोनों पैरों को कंफर्टेबली सामने की तरफ डायरेक्शन में आपको रखना है. यू आर गोइंग टू ब्रिंग योर सेल्फ इन सच अ वे, नॉट अनकम्फर्टेबल, आपका जितना भी कंफर्ट है उसके हिसाब से यू आर ओरिएंटिंग योर सेल्फ फॉरवर्ड. Now let's try to move forward in that direction. Basically, we are trying to stay in this stance because this is a good stance for us and this provides us balance and you're safe because you have your balance, your both legs are here, your body is stable, you're looking forward, you can block, you can punch, you can deal with whatever danger that is in front of you. So we want to maintain this stability at all times. For example, if I want to move forward, if I want to move over here, I'm not going to move just like that. I am going to move in such a way that I keep this posture, and in this same posture I will move forward. Yeah, that looks stupid, it looks silly,
If I want to move back, I'll move back like this and like this and like this. I know it looks wrong, but no, this is important. This is what will keep you safe, because you cannot sacrifice this position. This is your defense. This is what provides you balance. It is what helps you to stay ready to throw punches, to block, or to deal with whatever you have to deal with. If you're going to move in this direction, and if I try to do something weird and move like this, I just forgot that the threat was over there or whatever. I need to maintain this stance at all times. I need to move. I need to move in such a way that if I'm moving in forward direction, I'll move the front leg first. One, and let the other foot come back. Now if I'm moving back, I'll move the closer leg first. Move back and then follow up. Same thing applies for the other two sides. Now this stance over here, because I'm recording this on the phone, this could be something else. It could be like this, it could be wider. That's your choice depending on what you want. But this is the basic movement. You're going to move forward like this, and this could be dynamic. It could be one, you could kind of jump, you can move back, you can kind of drag your foot a little. All that depends on what you want to do, and that's a little more advanced. सो कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आप आगे जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, इन सच अ वे दैट यू आर मेंटेनिंग दैट बैलेंस एट ऑल टाइम्स. इसका सारा पंच किक जो भी होता है, किसी भी डायरेक्शन में आप जाएंगे, यही आपका बेसिक है. नाउ हियर इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. द आइडिया बिहाइंड डूइंग दिस इज़ दैट यू आर मूविंग इन सच अ वे दैट यू आर ऑलवेज हैविंग योर डिफेंस. अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको पहले ओपोनेंट की तरफ अपने आप को अलाइन करके रखना होगा. एंड दिस इज़ अ ड्रिल यू कैन डू विद सम अदर प्रैक्टिशनर एज वेल. अदरवाइज इसको अकेले थियोरेटिकली समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरा ओपोनेंट एक स्टेप आगे ले रहा है तो मेरे को एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपना कंफर्टेबल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता हूँ. दिस इज़ वाई आई एम मूविंग फॉरवर्ड और टूवर्ड्स द साइड, और दिस इज़ हाउ वी आर प्लानिंग टू डू थिंग्स. You're having your hands up and you're going to move your feet in such a way that you are always keeping an eye on the opponent. If he moves towards an angle, if he moves towards the left, you are going to move in such a way that you orient yourself or reorient yourself towards the opponent. लेकिन सिर्फ आगे पीछे लेफ्ट में और राइट में तो आपका ओपोनेंट मूव नहीं करेगा. हो सकता है वो एक एंगल में थोड़ा सा साइड में ऐसा टर्न करे सर्कुलर पाथ में. सो यू विल ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पिवोटिंग, एंड द सेफेस्ट वे टू डू दैट इज़ बाय कीपिंग द फ्रंट लेग फिक्स्ड एंड पिवोटिंग यूजिंग दैट लेग. आप आगे वाले पैर को वहीं पे रखेंगे और अपने बॉडी को उसके अनुसार टर्न करेंगे. साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप मूव करते हैं या पिवोट करते हैं, ये कोई भी फुटवर्क आप प्रैक्टिस करते हैं ऑलमोस्ट 1 वीक में, अगर आप पहली बार कर रहे हैं, यू विल बी कंफर्टेबल इन डूइंग ऑल दिस. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, नाउ वी आर गोइंग टू मास्क द फुटवर्क यूजिंग समथिंग विद द हैंड्स. कीप योर हैंड्स एक्टिव. या तो आप अपने हाथों को आगे पुश करेंगे, या उससे पंच करेंगे, या जो भी आपने सीखा है वो आप करेंगे. एंड ऑफ कोर्स यही चीज़ को आप पार्टनर के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. बेसिकली एक आदमी को डेसिग्नेट करिए, 1 person मूव्स, एंड टू एज अ रिएक्शन ऑफ दैट मूवमेंट द अदर पर्सन विल मूव. So if you can manage this much, you'll be good, you'll be safe for a good 5-10 seconds. But after that, the real fight will start. So this really was just the basics, but definitely a good place to start. And if you like the dhoti I was wearing, the link is in description, and check out our merch stores as well. Thank you.